नमस्कार दोस्तों, रीतावी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जय माता रानी दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज का वीडियो है मुख्य द्वार पर जल छिड़काव कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, छिड़काव करने की सही विधि, छिड़काव करने से पहले स्नान करना चाहिए या नहीं, झाड़ू लगाने से पहले छिड़काव करना चाहिए या झाड़ू लगाने के बाद, या फिर पीरियड्स के समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे अत्यधिक प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। जल से जुड़ा हुआ भी एक और प्रश्न है, जब हम मंदिर में प्रतिदिन 1 लोटा जल रखते हैं, उस जल का क्या करें, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं, उस प्रकार के जल का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने पे किस प्रकार से छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने मुख्य द्वार पर किस प्रकार से छिड़काव करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए, मतलब वो किस द्वार को मुख्य द्वार मानकर जल का छिड़काव करें। आज का वीडियो ये मुख्य प्रकार के इन सारे प्रश्नों के ऊपर ही है, इसलिए इस वीडियो पूरा जरूर देखिए। और आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही एकमात्र जरिया है जो हमें समझ में आता है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है, साथ ही जिससे हमें पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, साथ ही माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाइए। इससे आपके सारे बने हुए काम और अच्छी तरह होने लगेंगे और जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो जल को आप सोने से पहले 1 दिन पहले ही आप किसी भी पात्र में रख लें। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो कोई भी पात्र ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से ही आप उसको भर सकते हैं। और उस जल से भरे पात्र को आप अपने रसोई घर में रख दीजिए। जैसे कि आप अगले दिन उठकर आप अपने मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करेंगे, तो बहुत से भक्तों के ये प्रश्न रहते हैं कि हम स्नान से पहले जल का छिड़काव कर सकते हैं या फिर छिड़काव करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल का छिड़काव किया जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द हो, गरीबी हो या कलह या क्लेश हो, साथ ही आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से अगर परेशान है, तो बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में आप रसोई में जल रखते हैं और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठ के छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर में कोई भी परेशानी हो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस उपाय के करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, साथ ही कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, वास्तु दोष के साथ ही आपके घरों में किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, ये सारे दोषों को निजात मिलता है। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे लोगों के ऊपर ग्रह दोष हो जाते हैं, वह ग्रहों को शांत करने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रह दोष के कारण घर में परेशानियां भी बनी रहती हैं, दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके ऊपर किसी ने कर करा दिया है या काली शक्तियाँ ऐसा उनको शांत रह रही है या उनको अजीब सा फील हो रहा है, तो ऐसे में आप इसका उपाय ज़रूर करें। बहुत से घर ऐसे मिलेंगे कि बहुत समय से कोई प्रकार की कोई परेशानियां नहीं रहती है, अचानक से बहुत सारी परेशानियां आने लगती है, हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आप ये उपाय ज़रूर करके देखें। बुरी नज़र का भी प्रभाव हो तो आपके यह 1 लोटे जल से भी निजात मिल जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानियाँ हो, ये सबसे निजात मिलता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। आप अपने घर के रसोई में एक पात्र में जल रखें और प्रातःकाल उठकर घर के मुख्य द्वार पर उसका छिड़काव करें। जैसे कि बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न होंगे, यह जल को किस समय हम छिड़काव करें ताकि ज़्यादा लाभ मिले। देखिए, आपके घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। आप चाहे किसी और जल से आप अपने मुख्य द्वार को धोते हैं बाद में,
मगर सूर्योदय से पहले आपको जल का छिड़काव इस लोटे से ज़रूर कर लेना चाहिए। और दूसरा, मन में आपका प्रश्न होता होगा, क्या हमें स्नान करके छिड़काव करना चाहिए बिना स्नान किए, जैसे कि आप जल का छिड़काव करते हैं, यह एक उपाय है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप सुबह उठ के पहले रसोई में जाकर और घर के मुख्य द्वार खोलते ही आप उसका छिड़काव जरूर करें। करते समय आप अपने पितरों का ध्यान करें और आप अपने घर के देवी देवताओं का ध्यान करें और माँ लक्ष्मी का जरूर ध्यान करें। ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि सुबह सुबह लक्ष्मी माँ हमारे घर के द्वार पे आती है और प्रत्येक घर के द्वार पर जरूर जाती है, और जहाँ भी साफ सुथरा दिखता है उसी घर में वो प्रवेश करती है। जहाँ भी गंदगी दिखता है उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसीलिए सवेरे हमें उठते ही सबसे पहले छिड़काव कर देना चाहिए और द्वार को शुद्ध कर देना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर सके। साथ ही छिड़काव करते समय मन में लक्ष्मी माँ को प्रणाम करते हुए उन्हें कहना चाहिए, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में जरूर पधारें। और साथ ही हमारे पितरों का जरूर ध्यान कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है घर के मुख्य द्वार पर हमारे पितरों का वास होता है। अगर दहलीज पे हम जल का छिड़काव करते हैं तो हमारे पितृ भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो सुबह जो जल छिड़के इसके लिए आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे सूर्योदय से पहले होना चाहिए। अब आपका अगला प्रश्न होगा, क्या हमें झाड़ू लगाने से पहले छिड़काव करना चाहिए या झाड़ू लगाने के बाद? तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप सुबह उठ के द्वार पर जल का छिड़काव ही करें, उसके बाद कुछ करें। और हाँ, एक और बात, अगर आप सो के उठते हैं और बिस्तर पे बैठे बैठे हमें दोनों हथेलियों को देखना चाहिए, दोनों हाथों को जोड़कर माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। उसके साथ ही पंच देवताओं का भी ध्यान करना चाहिए। पंच देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, शिव भगवान, हरि, विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। पंच देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं। इष्ट देवता का और अपने हथेलियों में सभी पंच देवता का ध्यान जरूर करें, इससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद ही पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। 2 बार या 3 बार प्रणाम करके उसके बाद अपना दाहिना पाँव जमीन पे रखते हैं। उसके बाद ही बाकी सारे जो कार्य होते हैं वो करने चाहिए। जल का छिड़काव उसके बाद ही करना चाहिए। सबसे पहले अभी जो मैंने आपको सारी बातें बताई है कि हथेलियों को जोड़कर इस देवता को प्रणाम करके साथ ही अपने माँ लक्ष्मी और पंच देवता को नमन करते हुए अपने पैरों को नीचे रख के उसके बाद जल का छिड़काव करें। कई लोगों का ऐसा प्रश्न आता है कि क्या मुख्य द्वार पर छिड़काव करने के बाद हम झाड़ू लगा के उसको दूसरे पानी से धो सकते हैं? जी हाँ, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप रसोई में जो रखा हुआ है उस जल का छिड़काव कर दीजिए सूर्योदय से पहले। उसके बाद आप चाहे तो झाड़ू लगाएं या उसका नया पानी से उसको धोएं, कुछ भी करें, मगर सबसे पहले जो आपको उपाय बताएगा उसे ज़रूर करें। और आपका अगला प्रश्न है, क्या पीरियड्स के समय हम जल का छिड़काव करें? देखिए, हमारे देवी देवताओं प्रसन्न करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें उस समय नहीं करना चाहिए, हमें हर टाइम करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही कहीं लिखा हुआ है। हमें सच्चे दिल से वहाँ पे जल का छिड़काव करना चाहिए ताकि हमें उसका फल मिल सके। और रहा बात दीपदान की, तो दीपदान हमें नहीं करना चाहिए, हमेशा शुद्ध होकर ही करना चाहिए, तो दीपदान नहीं करना चाहिए इस दौरान। ऐसा प्रश्न आपका होता है, क्या मंदिर में हम जो जल रखते हैं वो रखना ज़रूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत ही आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी रहती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जो भी हम दीप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं या वहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारी मन की कामना भी कहते हैं, वो सभी चीज़ें वो जल में समाहित हो जाती है। इसीलिए पूजा करने से पहले हमें 1 लोटा जल मंदिर में जरूर रख देना चाहिए। उसके बाद दीपदान, एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस बन जाता है। एक बैलेंस बनने के बाद इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि हमारे मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखने चाहिए और साथ ही दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस जल का क्या करना चाहिए? देखिए, हम जल जो रखते हैं वो सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह हम जो पूजा करते हैं, प्रातःकाल जल को हम रखते हैं और सुबह अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, स्नान आदि करने के बाद जल को उठाते हैं, सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने सारे कमरे में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करें
तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह पात्र में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार का नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में और आपके मनों में प्रवेश नहीं करती हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो और नकारात्मक एनर्जी आपके घर में हो, तो उस जल का नियमित रूप से छिड़काव करने से वो सारी शक्तियों का नाश हो जाता है। दूसरा, आप ये भी उपाय कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उस जल को आप उसे पीने के लिए भी दे सकते हैं। और यह जल इतना पावरफुल होता है, इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से भी निजात मिलता है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप अच्छे हो रहे हैं और स्वस्थ महसूस होने लगता है। बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं, दवाई तो हम कर रहे हैं मगर दवाई का कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे में उस जल को रोगी को दिया जाए तो बहुत अच्छी दवाइयाँ काम करने लगती हैं। और जैसे कि परिवार में अधिक सामंजस्य भरा रहता है और अधिक क्लेश रहता है, तो उस घर में भी अच्छे दिन आने लगते हैं और सारी परेशानियों से भी निजात मिलता है। और आपस में जितने भी मतभेद होते हैं, सारे मतभेद से भी छुटकारा मिल जाता है। और घर के प्रत्येक सदस्य इसमें जल में से थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो घर के सारे सदस्यों का विचार भी एक जैसा होने लगता है और सारे घर के सदस्य का मनमुटाव भी खत्म होने लगता है। साथ ही सभी के मन में सकारात्मक विचार भी आने लगते हैं और उसके बाद कलह कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? अगर आप कोई व्यापारिक स्थान है, आप कोई व्यापार करते हैं, तो इस जल में से ले जाकर प्रत्येक दिन आप उस स्थान पर रख दें जहां आप व्यापार करते हैं, तो आपके व्यापार में उन्नति होगी। रखने के बाद उसको छिड़काव वहाँ पे करें तो आपका व्यापार बहुत फलता फूलता नजर आएगा। व्यापार इतना फलेगा फूलेगा आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, साथ ही आप उस जल का प्रयोग घर के रसोई में भी कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, मगर आपको ध्यान रहे आपके घर के रसोई में उस पात्र में जो जल है उसका प्रयोग तभी करें जब आपके रसोई में सात्विक भोजन का प्रयोग हो। सात्विक भोजन अगर नहीं बने तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ये जानकारी जो आपको हमने देने की कोशिश की, जो जल के बारे में थी। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।